सभी को सलाम। आज हो ची मिन्ह का 130वां जन्मदिन है। वियतनाम में हो ची मिन्ह को उसी तरह याद करते हैं, उसी सम्मान के साथ याद करते हैं जिस तरह भारत में महात्मा गांधी को याद किया जाता है। तो आज कुछ ऐतिहासिक प्रसंगों के ज़रिए मैं हो ची मिन्ह को याद कर रही हूँ और आपसे भी इस याद को साझा करने की कोशिश कर रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भारत गुलाम था, भारत आज़ाद नहीं हुआ था, 1947 की बात है ये। तब जनवरी माह में बंगाल के कलकत्ता शहर में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, जो कि विद्यार्थियों का शायद पहला संगठन था, उसने वियतनाम के को समर्थन देते हुए कलकत्ता बंद का आह्वान किया और प्रदर्शन किया। तो प्रदर्शन कर रहे उन छात्रों विद्यार्थियों के ऊपर प्रशासन ने गोलीबारी की। उस गोलीबारी में एक विद्यार्थी की मौत हो गई और एक विद्यार्थी जिनका नाम राममित्र सेन था, उनके पैर में गोली लगी और वे घायल हुए थे। लेकिन जब हमारा देश गुलाम था तब भी हमारे यहाँ के युवाओं ने और अन्य लोगों ने वियतनाम का साथ दिया और उनके संघर्ष में अपने आप को शामिल भी किया था। जब हम आज़ाद हो गए, भारत आज़ाद हो गया और यहाँ पर वियतनाम ने भी फ्रांसीसी उपनिवेश से मुक्ति पाली, तब 1954 में एक वियतनाम में एक जश्न हुआ था जिसमें कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी उस जश्न में शामिल हुए थे। 1958 में हो ची मिन्ह, कॉमरेड हो ची मिन्ह भारत आए और यहाँ पर जब वो आए तो बहुत सारी उनके जो प्रसंग हैं वो मिलते हैं। कुछ 2-3 प्रसंग मैं आपसे साझा करती हूँ कि जब वे भारत आए और भारत में उनका बहुत भव्य स्वागत किया गया और जवाहरलाल नेहरू जी ने तो उनके लिए एक बहुत ही सुंदर कुर्सी भी बनवाई। लेकिन हो ची मिन्ह ने जी जो है उन्होंने बोल दिया कि नहीं, मैं एक साधारण कुर्सी पर बैठूंगा, मैं इस अलग से बनाई हुई आलीशान कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। और आखिर में नेहरू जी को उनके लिए एक साधारण कुर्सी मंगानी पड़ी और वे उसी साधारण कुर्सी पर बैठे। जब हो ची मिन्ह को ये पता चला कि जिस सम्मान में वे शामिल में आए हैं, उस सम्मान समारोह में शामिल होने के लिए राममित्र सेन, जो कि 1947 में जो विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया था और उनके पैर में गोली लगी थी, वे भी उस सम्मान में शामिल हुए हैं। तो हो ची मिन्ह स्टेज से उतरे और जाकर राममित्र सेन को गले लगाया। तो ऐसे हो ची मिन्ह थे। और इसी दौरान में जब शाम को एक समारोह हुआ जिसमें कि अमृता प्रीतम शामिल हुई थी। अमृता प्रीतम ने उनको याद करते हुए एक कविता भी लिखी जो कि मैं आपको सुनाना चाह रही हूँ। ये राजा कौन है, यह संत कौन है, वियतनाम की धरती से आज हवा आकर पूछती है, वह कौन है जिसने इतिहास की आंखों से आंसू पोंछे। तब हो ची मिन्ह अमृता प्रीतम से मिले और उन्होंने अमृता प्रीतम का माथा चूमते हुए कहा कि हम दोनों सिपाही हैं, तुम कलम की सिपाही हो और मैं तलवार का सिपाही हूँ। एक और उनका किस्सा जो है मैं आपको साझा करना चाहती हूँ। वो इसलिए भी ज़रूरी है कि जब राजनीतिक परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं तब देश के हालत भी अलग अलग होते हैं। तो जब हो ची मिन्ह हमारे देश में आए और उन्होंने राजनेताओं से भेंट की तो उन्होंने पूछा कि आप लोग क्या काम करते हैं, तो सभी ने जवाब दिया राजनीति। उन्होंने फिर पूछा नहीं, आप लोग करते क्या है, काम वैसे क्या करते, तो भारत के राजनेताओं ने फिर जवाब दिया कि राजनीति। तब उनके साथ में शामिल हुए वियतनामी सेना के एक जो अफसर थे, उन्होंने पूछा कि नहीं, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आप अपनी आजीविका के लिए क्या करते हैं। तो हमारे भारत के सारे नेता जो थे वो निरुत्तर हो गए। तब हो ची मिन्ह बोले कि मैं पेशे से एक किसान हूँ, सुबह रोज अपने खेत पर जाता हूँ और अपनी जमीन में काम करता हूँ, लेकिन उसके बाद मैं एक देश का राष्ट्रपति होने के नाते अपने कार्यालय में जाता हूँ और देश की सेवा के लिए जो भी कर्तव्य मेरे हिस्से में आते हैं उन कर्तव्यों को निभाता हूँ। तो ये इस तरह की बहुत सारी जो ऐतिहासिक प्रसंग हैं हमारे गूगल पर और आसपास किताबों में भी बहुत सारे मिल जाएंगे। हमें पढ़ना ज़रूरी है और उस दौर को और आज के दौर को समझना ज़रूरी है। आज उनके जन्मदिन पर हम उन्हें याद करते हैं। कॉमरेड हो ची मिन्ह को लाल सलाम।